क्या मैं एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहा हूँ? महत्वपूर्ण नोट, डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो अतुल सुभाष के व्यक्तिगत केस पर आधारित नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति या परिवार पर डायरेक्ट आरोप लगाने का प्रयास नहीं है। अतुल सुभाष का केस एक ब्रॉडर सोशल इशू को समझने के लिए एक संदर्भ बिंदु मात्र है। हमारा उद्देश्य है अपने ओन रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स को समझना, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, हीलिंग की जर्नी में सपोर्ट करना। हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या परिवार पर जजमेंट नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसमें लोग अपनी पर्सनल सिचुएशंस को समझ सकें। Our aim is to provide support, awareness and understanding, not to blame or judge. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। अतुल सुभाष का केस पूरे देश में एक थॉट प्रोवोकिंग मुद्दा बन गया है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने फैमिली डायनामिक्स के डार्क साइड को एक्सपोज किया। लेकिन ये सिर्फ अतुल सुभाष की स्टोरी नहीं है। हाँ, अतुल सुभाष का केस अभी मुख्य रूप से कोर्ट और सेपरेशन के बाद की घटनाओं पर फोकस्ड है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उन टॉक्सिक डायनामिक्स को समझ सकते हैं जो कपल्स को इस बिंदु तक ले आते हैं? हमारे काउंसलिंग सेशंस में हम रोज देखते हैं कि जो कपल्स अंत में एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, उनकी शुरुआत बहुत सटल चेंजेस से होती है। ये चेंजेस इतने धीमे होते हैं कि पार्टनर उन्हें इनिशियली नोटिस नहीं कर पाते। अतुल सुभाष के अपने शब्दों में उनकी मैरिज में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स थे जो धीरे धीरे उनके जीवन को प्रभावित करने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रोज कोरियन ड्रामा देखती थी और उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि वो एक कोरियन आदमी की तरह व्यवहार करे। उन्होंने शेयर किया कि उनकी पत्नी दिन भर अपनी माँ से बात करती थी और उनके दोस्तों के सर्कल में ज्यादातर लोगों के डिवोर्स हो चुके थे या होने वाले थे। लॉकडाउन के दौरान वो दिन भर कोरियन मूवीज देखती और सोती रहती। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उनके परिवार को गाली देती थी और उनके बारे में झूठी बातें फैलाती। फाइनेंशियल कंट्रोल का उदाहरण उन्होंने बताया कि पत्नी और उसके परिवार ने उनसे लगातार पैसे मांगने शुरू कर दिए, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की डिमांड की थी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो उन हजारों लोगों की वॉइस को रिप्रेजेंट करती है जो रोज साइलेंट सफरिंग झेलते हैं, जिन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, कि उनकी पीड़ा किसी को नहीं समझ आएगी। अतुल सुभाष का केस एक अलार्म बेल है जो सीख रहा है कि फैमिली सिस्टम में कितनी गहरी टॉक्सिक डायनामिक्स छिपी हो सकती है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग महीनों या सालों से जान चुके हैं कि आप एक टॉक्सिक फैमिली सिस्टम में फंसे हुए हैं। शायद कई बार छोड़ने की भी कोशिश की है, पर कोई इमोशनल मजबूरी, फैमिली प्रेशर या बच्चों का सिक्योरिटी गार्ड आपको वापस खींच लाता है। ये वीडियो आपको एक डीप जर्नी पर ले जाएगी, समझने के लिए कि क्यों हम बार बार उसी दर्द में वापस चले जाते हैं जहां से निकलना चाहते हैं। क्यों हमारा दिमाग जानता है कि ये टॉक्सिक है, फिर भी दिल वापस खींच लेता है। क्यों हम 100 बार लीव करके भी एक बार फिर लौट आते हैं। जैसे किसी बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक रूट कॉज का पता ना चले, वैसे ही हीलिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने फैमिली डायनामिक्स का डीपर मीनिंग नहीं समझेंगे। मेरी सजेशन है कि इस वीडियो को शांत मन से पूरा देखें और समझें। क्यों? क्योंकि आपको कोई नई रियलाइजेशन होगी, कोई नई चीज समझ में आएगी। जैसे जब आप कोई फेवरेट मूवी दूसरी तीसरी बार देखते हैं तो हर बार कुछ नया नोटिस करते हैं, वैसे ही इस वीडियो में भी हर बार आपको अपने डायनामिक्स के बारे में कोई नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये 30 मिनट्स की वीडियो अगर ठीक से समझी जाए तो आपकी लाइफ के 10 से 20 साल बचा सकती है, जो आप इसी टॉक्सिक साइकिल में वेस्ट कर सकते थे। कमेंट्स में शेयर करें कि इस वीडियो को देखने पर आपको क्या नई रियलाइजेशन हुई, और हाँ, मेंटल नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को राइट करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस और भी डीप हो जाती है। ये वही नॉलेज है जो मैं अपने प्राइवेट सेशंस में शेयर करता हूँ, सिर्फ डीपर लेवल पर। अगर आप रेडी हैं अपने फैमिली डायनामिक्स को समझने के लिए, तो लेट्स बिगिन दिस हीलिंग जर्नी टुगेदर। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। क्या मैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हूँ? क्या मैं अतुल सुभाष की तरह फंस गया हूँ? क्या आपको अपनी रिलेशनशिप में कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ ऐसा जो विजिबल नहीं है पर डीपली डिस्टर्बिंग है, जैसे कोई इनविजिबल चेस गेम चल रही है जिसके रूल्स आप समझ नहीं पा रहे? रिसर्च के अनुसार
अनुसार नार्सिसिस्टिक अब्यूज के 78% विक्टिम्स पहले 2 साल तक रियलाइज नहीं करते कि वो अब्यूज फेस कर रहे हैं। स्टडी शो कि हाई अचीवर्स और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भी एवरेज 3.5 इयर्स तक कंफ्यूज रहते हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज का एक इनविजिबल ट्रैप है जो इतनी सप्ली सेट की जाती है कि जब तक आप फुली ट्रैप्ड हो जाते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसे मैजिक शो की तरह है जहाँ मैजिशियन धीरे धीरे आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट करता है और ऑडियंस आपको लगता है कि मैजिक रियल है। हाउ इट वर्क्स? अर्ली वार्निंग साइन क्या हो? लव बॉम्बिंग, एक्सेसिव अटेंशन और अफेक्शन से आपको ओवरवेलम करना, जैसे कोई ड्रग का इनिशियल हाई। फास्ट ट्रैकिंग, रिलेशनशिप को अननेचुरली फास्ट पेस से आगे बढ़ाना, नॉर्मल डेवलपमेंट का टाइम ना देना। परफेक्ट मिररिंग, आपकी हर प्रेफरेंस को एग्जैक्टली कॉपी करना जैसे कोई मिरर इमेज हो। कांस्टेंट कांटेक्ट, 24/7 कम्युनिकेशन डिमांड करना, हर मिनट का अकाउंट मांग। कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट कैसे किया जाता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आपकी हर वीकनेस, फियर और इनसिक्योरिटी का डिटेल स्टडी करना। सटल टेस्टिंग, छोटी छोटी चीजों में आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना। फाइनेंशियल प्रोबिंग, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को डिटेल तरीके से स्टडी करना। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, आपके सपोर्ट सिस्टम की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स क्या है? गैस लाइटिंग सेटअप, आपकी रियलिटी को धीरे धीरे क्वेश्चन करना, जैसे तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो कहा था। गिल्ट इंस्टॉलेशन, आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को सेल्फिश बताना, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। फ्यूचर फेकिंग, ग्रैंड प्रॉमिसेस करना जो कभी फुलफिल नहीं होंगे लेकिन आपको हुक्ड रखेंगे। इंटरमिटेंट रीइंफोर्स, कभी एक्सट्रीम प्रेज, कभी कंप्लीट इग्नोरेंस का साइकिल चलाना। फॉर एग्जाम्पल, एक साउथ दिल्ली की सीनियर एग्जीक्यूटिव शेयर करती है, मैं मल्टीनेशनल बैंक की वीपी थी, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस लेती थी, पर रिलेशनशिप में मेरी सिंपलेस्ट डिसीजन भी क्वेश्चन होती थी। ये प्रोसेस एक स्पाइडर वेब की तरह है, इतनी डेलिकेट की दिखती नहीं पर इतनी स्ट्रॉन्ग कि निकलना मुश्किल हो जाता है। आइडेंटिटी इरोजन प्रोसेस क्या है? प्रोफेशनल अंडरमाइनिंग, आपकी वर्क रिलेटेड डिसीजंस को कॉन्स्टेंटली डाउट करना। सोशल आइसोलेशन, फ्रेंड्स और फैमिली से सिस्टमेटिकली दूर करना। फाइनेंशियल कंट्रोल, मनी डिसीजंस पर ग्रेजुअली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर। इमोशनल डिपेंडेंस, वैलिडेशन के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाना। रियल लाइफ एग्जांपल इसका मैं देता हूँ। गुड़गांव के एक टेक प्रोफेशनल शेयर करते हैं, मैं सिस्टम डिजाइन करता था पर घर में मेरी बेसिक जजमेंट पर भी डाउट होता था। हर डिसीजन पर सेकंड गेसिंग शुरू हो गई, क्या मैं सच में इतना इनकॉम्पिटेंट हूँ? इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है? सेल्फ डाउट क्रिएशन, अपनी जजमेंट पर से ट्रस्ट खो देना। एंजाइटी डेवलपमेंट, हर एक्शन का ओवर थिंकिंग करना। डिप्रेशन सिम्टम्स, कांस्टेंट इमोशनल एग्जॉशन महसूस कर। आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी ट्रू सेल्फ को भूल जाना। ये एक सिचुएशन एक स्लो पॉइजन की तरह है, एक दिन में इफेक्ट नहीं दिखता पर ग्रेजुअली आपकी पूरी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे कॉमन विक्टिम के थॉट क्या है? पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या मैंने ही कुछ गलत किया है? मेरी फैमिली फ्रेंड मुझे समझेंगे भी या नहीं? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? काश मैं परफेक्ट होता। कमेंट्स में शेयर करें कौन सी वार्निंग साइंस आपने नोटिस की अपनी शादी। क्या आपको भी लगता है कि आपकी रियलिटी कांस्टेंट क्वेश्चन हो रही है? वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है समझना कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन भी इस मैनिपुलेशन में ट्रैप हो सकता है। आगे के चैप्टर में हम समझेंगे मैनिपुलेशन के वो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो हमारे ब्रेन को हाईजैक कर देते हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर, हाउ नार्सिसिस्टिक अब्यूज हाईजैक्स योर आइडेंटिटी, हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन लाइक अतुल सुभाष गेट्स मैनिपुलेटेड। क्या आपको लगता है कि आप अपने ही जीवन में एक अजनबी बन गए हैं? जैसे कोई धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी का सोर्स कोड रीराइट कर रहा। रिसर्च के अनुसार नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन विक्टिम के ब्रेन में ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो ड्रग एडिक्शन में होते हैं। 83% विक्टिम्स अपने ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम का हाईजैक होने से सफर करते हैं। नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन एक सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो आपके ब्रेन के डीपेस्ट सर्किट्स को टारगेट करता है बिना आपको पता चलने के। ये प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर वायरस की तरह काम करता है जो सिस्टम के कोर प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे रीराइट कर देता है बिना कोई वार्निंग साइन दिए। हिडन मैकेनिज्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्या है? ब्रेन केमिस्ट्री हाईजैकिंग कैसे होती है? डोपामिन मैनिपुलेशन, लव बॉम्बिंग से ब्रेन को टेम्पररी हाई देना जैसे कोई एडिक्टिव सब्सटेंस। स्ट्रेस केमिकल एलिवेशन, कांस्टेंट कार्टिसोल और एड्रेनलिन से फाइट और फ्लाइट मोड में रखना। इमोशनल बॉन्डिंग एक्सप्लॉयटेशन, ऑक्सीटोसिन को
इमोशनल वेपन की तरह यूज करना। परसेप्शन डिस्टॉर्शन टेक्निक क्या है इस पे? रियलिटी वार्पिंग, आपकी परसेप्शन को ग्रेजुअली चेंज करना, जैसे टेम्परेचर को स्लोली बढ़ाना। मेमोरी मैनिपुलेशन, पास्ट इवेंट्स को रीफ्रेम करके प्रेजेंट को कंट्रोल करना। इंट्यूशन इरोजन, आपकी सेल्फ ट्रस्ट को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करना। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एक मुंबई के इन्वेस्टमेंट बैंकर शेयर करते, मैं $1 बिलियन डिसीजंस लेती थी, पर रिलेशनशिप में मैं बेसिक डिसीजन भी नहीं ले पाती थी। मेरा एनालिटिकल ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन हो जाता था, जैसे मैं ऑफिस और घर में दो अलग अलग पर्सन हूँ। आइडेंटिटी डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न्स क्या है? प्रोफेशनल अंडरमाइनिंग, कैरियर अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करना, हर सक्सेस को लक या दूसरों की हेल्प से जोड़ना। सोशल आइसोलेशन प्रोसेस में फ्रेंड्स और फैमिली से सिस्टमेटिकली दूर करना, सपोर्ट सिस्टम को ग्रेजुअली वीकन करना। फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए मनी डिसीजंस पर ग्रेजुअली कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को स्लोली इरोड करना। इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए वैलिडेशन के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाना। सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर करना। इसकी साइकोलॉजिकल वारफेयर टैक्टिक्स क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएशन, बिलीफ्स और रियलिटी के बीच इतना गैप क्रिएट करना कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाए। ट्रॉमा बॉन्डिंग, पेन और प्लेजर का साइकिल क्रिएट करके साइकोलॉजिकल एडिक्शन डेवलप करना। लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्रिएट करना, ग्रेजुअली आपको कन्विंस करना कि आप पावरलेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंगलोर के टेक सीईओ शेयर करते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स डेवलप करता था, पर इमोशनल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में कंप्लीटली फेल हो जाता था। मेरा एनालिटिकल ब्रेन इमोशनल सिचुएशंस में जैसे शट डाउन हो जाता था। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वार्निंग साइंस क्या है? सेल्फ डाउट का कांस्टेंट प्रेजेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में सिग्निफिकेंट वीकनेस, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में ड्रामेटिक ड्रॉप, आइडेंटिटी का कंप्लीट ब्लर होना। हमारे कॉमन विक्टिम एक्सपीरियंसेस क्या है? मैं पहले तो इतना कॉन्फिडेंट था, मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी कहाँ खो गई है? मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा, हर डिसीजन में क्वेश्चन करने लगा हूँ। याद रखिए, ये मैनिपुलेशन आपकी आइडेंटिटी को टेम्पररी ब्लर कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं। कमेंट्स में शेयर करें क्या आप भी फील करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी स्लोली इरोड हो रही है। आपके साथ कौन से साइकोलॉजिकल पैटर्न्स मैच होते हैं? लेकिन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से भी ज्यादा डेंजरस है वो इनविजिबल चेन्स जो हमें इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधे रखती है। ट्रॉमा बॉन्ड, ये एक ऐसी इमोशनल एडिक्शन है जो हमें बार बार वापस खींच लेती है, चाहे हमारा लॉजिकल माइंड कितना भी मना करे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन भी इस ट्रॉमा बॉन्ड की एडिक्शन में ट्रैप हो जाता है और क्यों छोड़ने के बाद भी बार बार वापस लौट आता है। जहरीला रिश्ता, ट्रॉमा बॉन्ड, जैसे अतुल सुभाष वैसे मैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग का खतरनाक चक्र, क्या आप भी बार बार वापस चले जाते हैं उसी इमोशनल पेन में जहां से निकलना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप जानते हैं ये टॉक्सिक है फिर भी छोड़ नहीं पा रहे? एक जर्नल के अनुसार ट्रॉमा बॉन्ड से ब्रेक फ्री होने में एवरेज 7 अटेम्प्ट्स लगते हैं, उतने ही अटेम्प्ट्स जितने ड्रग एडिक्शन छोड़ने में लगते हैं। रिसर्च शोज कि 83% विक्टिम्स को ये रियलाइज नहीं होता कि वो एक इमोशनल एडिक्शन में है। ट्रॉमा बॉन्ड एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन है जहां पेन और रिलीफ का साइकिल आपको इमोशनली ट्रैप करता है। ये एडिक्शन एक टॉक्सिक टी की तरह है, पहले सिप में मिठास है लेकिन स्लोली ये आपको पॉइजन कर रही है। इसके हिडन पैटर्न्स क्या हैं? इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी एक्सट्रीम लव कभी एक्सट्रीम रिजेक्शन का पैटर्न जो आपके ब्रेन को डोपामिन हिट्स के लिए एडिक्टेड कर देता है। इमोशनल डिपेंडेंसी, धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ उनकी वैलिडेशन पर डिपेंड होती जाती है, जैसे कोई ड्रग की डिपेंडेंसी। विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? जब वो दूर हो जाते हैं तो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। होप एडिक्शन इस बार डिफरेंट होगा कि फॉल्स होप पर बार बार वापस जाना, जैसे कोई गैम्बलर की एडिक्शन। आइडेंटिटी मर्जर, आपकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली उनमें मर्ज कर देना जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके बिना। फॉर एग्जाम्पल, बैंगलोर के टेक प्रोफेशनल शेयर करते हैं, मैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, कॉम्प्लेक्स पैटर्न सॉल्व करता था, पर इस इमोशनल मैनिपुलेशन के पैटर्न से निकल नहीं पाता था। हर रिकंसिलिएशन के बाद लगता था इस बार डिफरेंट होगा, मैं जानता था कि ये टॉक्सिक है फिर भी वापस चला जाता था। ये रिलेशनशिप एक रिग्ड कैसीनो की तरह है, ओकेजनल विंस आपको हुक्ड रखती हैं, पर सिस्टम आपके अगेंस्ट डिजाइन्ड है। हाउ इट वर्क्स? एडिक्शन साइकिल क्या है? लव बॉम्बिंग फेज, इंटेंस अफेक्शन और अफेक्शन से डोपामिन फ्लड करना। डिवैल्यूएशन फेज, सडन रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म से इमोशनल क्रैश होना। विड्रॉल फेज,
एंजाइटी, डिप्रेशन और फिजिकल सिम्टम्स का आना, रिकंसिलिएशन फेज, टेम्पररी रिलीफ और फॉल्स होप का मिलना। इसका केमिकल वारफेयर इन ब्रेन क्या है? डोपामिन हिट्स, रैंडम एप्रिसिएशन और वैलिडेशन से रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करना, कॉर्टिसोल स्पाइक्स, कांस्टेंट स्ट्रेस से फाइट और फ्लाइट मोड में रहना, ऑक्सीटोसिन मैनिपुलेशन, इमोशनल बॉन्डिंग को वेपन की तरह यूज करना, एड्रेनलिन रश, ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट से नर्वस सिस्टम को ओवरवेल्म करना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, मुंबई की एक बिजनेस वुमन शेयर करती है, मैं दिन में हाई स्टेक बिजनेस डिसीजंस लेती थी, पर उनका एक मैसेज मेरी पूरी इमोशनल स्टेट चेंज कर देता था। मैं हर बार जानती थी कि वापस नहीं जाना चाहिए, फिर भी चली जाती थी जैसे कोई एडिक्शन हो। ये बॉन्ड एक इमोशनल क्विक सैंड की तरह है, जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करते हैं निकलने के लिए, उतना ही डीप सिंक करते जाते हैं। इसमें हमारे कॉमन विक्टिम थॉट्स क्या है? मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कैसे इतनी वीक हो गई? शायद इस बार सच में चेंज आएगा। मैं उनके बिना सरवाइव कैसे करूंगा? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? उनके अच्छे मोमेंट्स भी तो हैं। कमेंट्स में शेयर करें कितनी बार आपने लास्ट चांस दिया है। क्या आपको भी लगता है कि आप एक इमोशनल एडिक्शन में ट्रैप्ड हैं? जब ट्रॉमा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो अक्सर पूरा फैमिली सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक कॉम्प्लेक्स फैमिली वेब में डेवलप होता है। परिवार का षड्यंत्र, अतुल सुभाष के परिवार की तरह मेरा भी फैमिली कॉन्स्पिरेसी, जस्ट लाइक अतुल सुभाष फैमिली। क्या आपको भी लगता है कि आप सिंगल पर्सन से नहीं, पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं? क्या आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिक इन-लॉज का शैडो भी है? क्या आप भी फील करते हैं कि आप एक कॉम्प्लेक्स फैमिली वेब में फंस गए हैं? 72% नार्सिसिस्टिक अब्यूज केसेस में टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स की डीप रूट्स होती हैं। रिसर्च बताता है कि 65% केसेस में इन-लॉज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है मैनिपुलेशन में। ये सिचुएशन एक पपेट थिएटर की तरह है, जहां स्ट्रिंग सिर्फ एक हाथ में नहीं बल्कि पूरे परिवार के हाथों में होती है। इसके हिडन पैटर्न्स क्या हैं? मल्टी लेवल कंट्रोल, जब स्पाउस और इन-लॉज दोनों मिलकर आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। इसकी हेल्थ क्राइसिस मैनिपुलेशन है, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स को इमोशनल ब्लैकमेल के लिए यूज करना, चाहे वो जेन्युइन हो या नहीं। लीगल थ्रेट्स देना, फैमिली को यूज करके लीगल केसेस की थ्रेट्स देना। इनोसेंट फैमिली मेंबर्स को भी टारगेट करना। एक्सटेंडेड फैमिली आइसोलेशन, आपके पेरेंट्स और सिबलिंग से आपको सिस्टमेटिकली दूर करना। उनकी बीमारी के वक्त में भी फैमिली हायरार्की कंट्रोल। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज के नाम पर स्ट्रिक्ट हायरार्की एनफोर्स करना, जहां आपकी वॉइस सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक दिल्ली के बिजनेस फैमिली से हस्बैंड शेयर करते हैं, मेरे फादर कैंसर से फाइट कर रहे थे, मदर को किडनी प्रॉब्लम थी, पर मुझे उनसे दूर रखा गया। हर फैमिली गैदरिंग एक इमोशनल वारफेयर बन गई थी। ये कैसे कोर्ट रूम की तरह है, जहां जज, जूरी और प्रोसिक्यूटर सब एक ही फैमिली से हैं और आप अकेले ही डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। हाउ इट वर्क्स, फैमिली पावर डायनामिक, मैट्रियार्क पैट्रियार्क कंट्रोल। फैमिली के हेड का हर डिसीजन फाइनल होता है, कोई डिस्कशन नहीं। स्पाउस मैनिपुलेशन, पार्टनर को पेरेंट्स के अगेंस्ट करना, लॉयल्टी टेस्ट देना। सिबलिंग्स इन्वॉल्वमेंट, फैमिली के हर मेंबर को आपके अगेंस्ट यूज करना। एक्सटेंडेड फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स को भी आपके अगेंस्ट टर्न करना। इसमें इमोशनल वारफेयर टैक्टिक्स क्या है? हेल्थ क्राइसिस एक्सप्लॉयटेशन, बीमारी को इमोशनल वेपन की तरह यूज करना, गिल्ट क्रिएट करने के लिए। रिलीजियस कल्चरल मैनिपुलेशन, धर्म और परंपरा के नाम पर कंट्रोल जस्टिफाई करना। फैमिली ऑनर थ्रेट्स, फैमिली की इज्जत का हवाला देकर ब्लैकमेल करना। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्टिवेशन, पुरानी फैमिली वुंड्स को डेलिबरेटली ट्रिगर करना आपके अंदर। लीगल एंड सोशल प्रेशर क्या है? फॉल्स केसेस फाइलिंग, पूरे फैमिली को लीगल केसेस में इन्वॉल्व करना। कैरेक्टर असैसिनेशन, सोशल सर्कल में आपकी और आपके फैमिली की इमेज डिस्ट्रॉय कर। कम्युनिटी आइसोलेशन, सोशल गैदरिंग्स में आपको और आपके फैमिली को आइसोलेट कर। इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? मुंबई के एक प्रोफेशनल कपल में वाइफ शेयर करती है, CAW सेल में कंप्लेंट के बाद रिकंसिलिएशन हुई, पर मैनिपुलेशन का पैटर्न कंटिन्यू रहा। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद भी इमोशनल टॉर्चर नहीं रुका। हर फैमिली गैदरिंग एक न्यू ट्रॉमा बन गई। ये सिचुएशन एक ऐसे टॉक्सिक फैमिली ट्री की तरह है, जिसकी रूट्स इतनी डीप होती हैं कि अकेले निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, और हर ब्रांच आपको नीचे खींचती। इसमें कॉमन विक्टिम थॉट्स क्या है? मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं कि मैं क्या फेस कर, क्या मेरी वजह से पूरा फैमिली सफर कर रहा है? अगर मैं स्पीक अप करूं तो क्या फैमिली ब्रेकडाउन हो जाएगा? क्या मेरे बच्चों की लाइफ अफेक्ट होगी? इतने सालों के बाद कैसे निकलूं इस वेब से? कमेंट्स में शेयर करें, क्या आपके फैमिली डायनेमिक्स में भी ऐसे पैटर्न्स हैं? क्या आप बैलेंस करते हैं फैमिली प्रेशर और पर्सनल
इमोशनल पीस के बीच। फैमिली डायनामिक्स से जुड़ा ट्रॉमा सबसे डीप होता है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कैसे इस फैमिली ट्रॉमा से हील करें और अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करें। जब टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स इतने इंटेंस हो जाते हैं तो सिर्फ हमारा माइंड ही नहीं, हमारा पूरा बॉडी भी रिएक्ट करने लगता है। ये एक साइलेंट रेबेलियन है जहां हमारा शरीर वो बोलने की कोशिश करता है जो हमारा माइंड एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इमोशनल ट्रॉमा फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे हमारा बॉडी हमें वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब बदन बोलता है, शरीर की चीख, शारीरिक लक्षण क्या आपके भी हैं? बॉडी स्क्रीम्स, डू यू हैव सिम्पटम्स लाइक दिस? क्या आपका बॉडी भी विरोध कर रहा है? क्या अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ इश्यूज बढ़ती जा रही हैं? क्या आपका शरीर चीख चीख कर कुछ कहने को चाह रहा है? 89% नार्सिसिस्टिक अब्यूज विक्टिम्स में क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस डेवलप होती हैं। रिसर्च शोज कि 73% विक्टिम्स में इम्यून सिस्टम सिग्निफिकेंटली वीकन हो जाता है। जब माइंड ट्रॉमा को सप्रेस करता है तो बॉडी अलार्म बेल्स बजाना शुरू कर देता है। ये साइलेंट स्क्रीम्स है जो हमें बचाना चाहती हैं। ये सिचुएशन एक कार की वार्निंग लाइट्स की तरह है। पहले छोटी छोटी इश्यूज दिखती हैं, फिर धीरे धीरे इंजन डैमेज होने लगता है। हिडन पैटर्न्स क्या है? फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? कांस्टेंट स्ट्रेस का इफेक्ट फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होता है, हेडेक से लेकर ऑटो इम्यून इश्यूज तक। स्लीप डिस्टर्बेंस, माइंड की रेस्टलेसनेस, नाइट्स में नाइटमेयर्स और इंसोम्निया बन जाता। नर्वस सिस्टम ओवरराइड, बॉडी कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है जैसे कोई इनविजिबल थ्रेट से लड़ रहा हो। डाइजेस्टिव इश्यूज, इमोशनल स्ट्रेस, पेट में नॉट्स बन जाते, लीडिंग टू क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। एनर्जी डिप्लीशन, मेंटल एग्जॉशन फिजिकल फटीग में कन्वर्ट हो जाता, मेकिंग सिंपल टास्क ओवरवेलमिंग। इसका एग्जांपल देता हूँ। मुंबई के एक टेक प्रोफेशनल शेयर करते हैं, मैं मेजर शिपिंग सिस्टम डिजाइन करता था पर मेरा ओन बॉडी सिस्टम क्रैश हो रहा था। बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देते वक्त हैंड शेक करते थे, रात को स्लीप नहीं आती थी। डॉक्टर्स कहते थे सब नॉर्मल है पर मेरा बॉडी मुझे वार्निंग्स दे रहा था। ये प्रोसेस एक प्रेशर कुकर की तरह है। जब इमोशनल स्टीम रिलीज नहीं होती तो बॉडी के डिफरेंट वॉल्व से लीक होने लगता। हार्ट वर्क, मेंटल स्ट्रेस का फिजिकल इम्पैक्ट क्या है? क्रॉनिक हेडेक्स, हर कन्वर्सेशन के बाद सिर में दर्द होना, मसल टेंशन, शोल्डर्स और नेक में कांस्टेंट स्टिफनेस रहना, ब्लड प्रेशर इशू, इमोशनल स्ट्रेस से बीपी का फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएट करना, हार्ट पाल्पिटेशन, कन्फ्रंटेशंस के टाइम पर हार्ट का रेसिंग करना। इम्यून सिस्टम चेंजेस क्या है? फ्रीक्वेंट इलनेस, छोटी छोटी बीमारियों का बार बार होना, स्लो रिकवरी, वुंड्स का नॉर्मली से ज्यादा टाइम लेना हील होने में, क्रॉनिक फटीग होना, कांस्टेंट एग्जॉशन आफ्टर प्रॉपर रेस्ट, ऑटो इम्यून इश्यूज, बॉडी का खुद से ही फाइट करना शुरू कर देना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। साउथ मुंबई की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव शेयर करती है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई प्रेशर डिसीजंस लेती थी पर घर में सिंपल कॉन्वर्सेशन मेरे बॉडी को पैनिक मोड में डाल देती। मेरी वॉइस लिटरली वीक हो जाती थी, थ्रोट टाइटन हो जाती थी, माई बॉडी वाज स्पीकिंग व्हाट माय माइंड couldn't express। हमारा बॉडी एक सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है जो हर इमोशनल थ्रेट को फिजिकल अलार्म्स में कन्वर्ट करता है, चाहे हमारा माइंड उन्हें डिनाई कर रहा हो। इसका रियल इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ क्या है? प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, फोकस का कंप्लीटली लॉस होना, मीटिंग्स में एंजाइटी का ओवरवेलम करना, क्रिएटिव थिंकिंग का ब्लॉक होना, बेसिक टास्क में भी मिस्टेक्स होना, पर्सनल वेलबींग में डेली रूटीन्स का डिस्टर्ब होना, ईटिंग पैटर्न्स का बिगड़ना, एक्सरसाइज का इम्पॉसिबल लगना, सेल्फ केयर का निगलेक्ट होना। कमेंट्स में शेयर करें आपका बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रहा है, कौन से फिजिकल सिम्टम्स आपको मोस्ट रिलेट कर। जब बॉडी इतने क्लियर साइन दे रहा हो तो ये टाइम होता है एक्शन का। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे इस सिचुएशन से सेफली निकलें और हीलिंग जर्नी शुरू करें। सुरक्षित निकास, सेफ एस्केप, अपनी स्वतंत्रता पाएं, नॉट लाइक अतुल सुभाष की तरह। क्या आप भी मेज में फंसे फील कर रहे हैं जहां हर एग्जिट ब्लॉक लगती है? क्या आप भी सोचते हैं जाऊं या रहूं और फिर ट्रैप हो जाते हैं? 67% विक्टिम्स एवरेज 7 अटेम्प्ट्स लेते हैं सक्सेसफुली निकलने में। रिसर्च शोज कि प्रॉपर सेफ्टी प्लानिंग के साथ सक्सेस रेट 83% तक बढ़ जाता है। सेफ एस्केप एक चेस गेम की तरह है, हर मूव स्ट्रेटेजिकली प्लान करनी होती है, इमोशनल डिसीजन नहीं, कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने होते हैं। ये प्रोसेस एक एयरप्लेन इमरजेंसी लैंडिंग की तरह है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी है तभी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रिकवरी क्या है? फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, अपना सेपरेट बैंक
अकाउंट और इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, जैसे कोई इनविजिबल पैराशूट। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट पेपर्स की कॉपी सिक्योर लोकेशन पर रखना, एजुकेशनल सर्टिफिकेट से लेकर प्रॉपर्टी पेपर्स तक। सपोर्ट सिस्टम बिल्डिंग, ट्रस्टेड फ्रेंड्स और प्रोफेशनल का नेटवर्क डेवलप करना जो क्रिटिकल टाइम पर सपोर्ट कर सके। डिजिटल सेफ्टी, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को सिक्योर करना, लोकेशन शेयरिंग से लेकर पासवर्ड तक सब चेंज कर। प्रोफेशनल प्रोटेक्शन, वर्क प्लेस को सबटली इन्फॉर्म करना, अपनी कैरियर को सिक्योर कर। फॉर एग्जाम्पल, एक दिल्ली की बिजनेस वूमेन शेयर करती है, मैं हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट केसेस हैंडल करती थी पर अपनी ओन एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करने में स्ट्रगलिंग थी। मैंने एक सीक्रेट डायरी मेंटेन की, हर इंसिडेंट, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ये मेरी सेफ्टी नेट बन गई। ये प्लानिंग एक चेस ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेटजी की तरह है, हर मूव का कॉन्सिक्वेंस सोचना, हर पॉसिबल काउंटर मूव का प्रिपरेशन करना। हाउ इट वर्क्स, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटजी, एविडेंस कलेक्शन, हर इंसिडेंट का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना, डेट्स और डिटेल्स के साथ। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स की कॉपी सिक्योर करना। कम्युनिकेशन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग सेव करना। मेडिकल रिकॉर्ड्स, फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज का डॉक्यूमेंटेशन रखना। सेफ्टी नेटवर्क क्रिएशन, प्रोफेशनल एलाई, ट्रस्टेड कोलीग्स और मेंटर्स को सिचुएशनल अवेयरनेस देना। पर्सनल सपोर्ट, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को ग्रेजुअली इन्फॉर्म करना। लीगल गाइडेंस, एक्सपीरियंस लॉयर से प्रिलिमिनरी कंसल्टेशन लेना। मेडिकल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बैंगलोर के एक टेक प्रोफेशनल शेयर करते हैं, मैंने अपने एआई एक्सपर्टीज का यूज किया सिस्टमेटिक एस्केप प्लान बनाने में, हर वेरिएबल को कैलकुलेट किया, फाइनेंसेस से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक। प्लानिंग में 6 महीने लगे पर सेफ एग्जिट पॉसिबल हुई। ये जर्नी एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह है, पहले प्लानिंग, फिर टेस्टिंग और फाइनली डिप्लॉयमेंट विद कांस्टेंट डीबगिंग और इम्प्रूवमेंट। क्रिटिकल सेफ्टी स्टेप्स क्या है? इमीडिएट डेंजर में ग्रे रॉक टेक्निक यूज करो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट करो, सेपरेट बैंक अकाउंट्स क्वाइटली ओपन करें, ट्रस्टेड थेरेपिस्ट से रेगुलर सेशन स्टार्ट करें, एग्जिट प्लान को फेसेस में डिवाइड करें। कमेंट्स में शेयर करें आपने कौन से सेफ्टी स्टेप्स ऑलरेडी टेक किए हैं। क्या आपके पास कोई यूनिक स्ट्रेटजी है जो दूसरों को हेल्प कर सकती है? सेफ्टी प्लानिंग के बाद भी सबसे चैलेंजिंग होता है इमोशनल डिटैचमेंट। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे इमोशनल फ्रीडम अचीव करें और अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करें। नई पहचान, अतुल सुभाष के केस से सीखे कैसे खुद को फिर से बनाया जाए। डोंट गिव अप। क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को भूल गए हैं? क्या आप भी वंडर करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट पर्सन कहाँ खो गया है जो आप पहले थे? 82% सर्वाइवर्स अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से सक्सेसफुली रिकवर करते हैं प्रॉपर हीलिंग के साथ। रिसर्च शोज कि प्रोफेशनल सपोर्ट के साथ रिकवरी टाइम 60% तक रिड्यूस हो जाता है। आइडेंटिटी रीबिल्डिंग एक फीनिक्स की तरह है जहां आप अपनी पुरानी सेल्फ से स्ट्रॉन्गर और वाइजर इमर्ज होते हैं। ये प्रोसेस एक ब्रोकन मोज़ेक को रीबिल्ड करने जैसा है, हर पीस को केयरफुली एग्जामिन करके एक नई और ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट करना। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू हीलिंग क्या है? प्रोफेशनल आइडेंटिटी रिक्लेमेशन, अपनी कैरियर अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, सक्सेस को टॉक्सिक रिलेशनशिप से सेपरेट करना, पर्सनल बाउंड्रीज एस्टैब्लिशमेंट, नए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना जो आपकी वैल्यूज और नीड्स को प्रोटेक्ट करें। इमोशनल इंडिपेंडेंस, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखना, दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करना। सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्डिंग, अपनी इंट्यूशन पर फिर से ट्रस्ट करना, डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस वापस पाना। फ्यूचर विजन क्रिएशन, अपने फ्यूचर को टॉक्सिक पास्ट से डीलिंग करना, नए ड्रीम्स और गोल्स क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल, एक मैसूर की फैशन डिजाइनर शेयर करती है, मैं डिजाइनर कलेक्शन बनाती थी पर अपनी खुद की आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। मैंने अपने पुराने पोर्टफोलियो को रिविजिट किया, वो प्रोजेक्ट्स पढ़े जहां मेरी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया गया था। धीरे धीरे मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को टॉक्सिक रिलेशनशिप से सेपरेट करना सीखा। ये जर्नी एक करप्टेड सॉफ्टवेयर को रीसेट करने जैसी है। पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स को डिलीट करके नए हेल्दी प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर। हाउ इट वर्क्स? प्रोफेशनल रिक्लेमेशन, स्किल रिकॉग्निशन, अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज करना, कैरियर गोल्स रीसेट, नए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल टारगेट सेट करना, वर्क प्लेस बाउंड्रीज, ऑफिस में क्लियर बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर, अचीवमेंट पोर्टफोलियो, अपनी सक्सेसेस का डिजिटल या फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन कर, पर्सनल आइडेंटिटी रिस्टोरेशन, वैल्यू सिस्टम रीबिल्ड करना,
अपनी कोर वैल्यूज को रीडिस्कवर करना, इंटरेस्ट रिवाइवल, पुराने हॉबीज और पैशंस को रिवाइव करना, सोशल आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट सोशल सर्कल डेवलप करना, पर्सनल स्टाइल, अपनी यूनिक प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। साउथ दिल्ली की एक एंटरप्रेन्योर शेयर करती है, मैंने अपनी आइडेंटिटी को पीस बाय पीस बिल्ड किया। हर डिसीजन, चाहे वो कॉफी ऑर्डर करना हो या बिजनेस डील, मैंने कॉन्शियसली अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दी। 6 मंथ्स में मैंने रियलाइज किया कि मैं वापस वही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रही हूँ, बस इस बार और ज्यादा वाइजर। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बटरफ्लाई की मेटाफॉर्फेसिस की तरह है। कोकोन में स्ट्रगल पेनफुल होता है पर एंड रिजल्ट ब्यूटीफुल होता है। हीलिंग माइलस्टोन्स क्या है? पहली बार अपनी चॉइसेस का डिसीजन लेना, बिना गिल्ट के नो बोलना सीखना, मिरर में देखकर स्माइल करना, फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड फील करना, पास्ट को विदाउट पेन याद कर पाना। कमेंट्स में शेयर करें आपने अपनी आइडेंटिटी को कैसे रीबिल्ड किया, कौन सा स्टेप आपके लिए मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। याद रखिए, नार्सिसिस्टिक अब्यूज ने आपकी आइडेंटिटी को टेम्परेरी ब्लर किया है, डिस्ट्रॉय नहीं किया। रिकवरी पॉसिबल है और आप डिजर्व करते हैं एक हेल्दी हैप्पी लाइफ। रिमेंबर, योर स्टोरी इजंट ओवर, इट्स जस्ट गेटिंग टू द गुड पार्ट। हर मिनट जो आप इस टॉक्सिक सिस्टम में स्पेंड करते हैं, वो मिनट आपकी हीलिंग से दूर होता है। हर इमोशन जो आप सप्रेस कर रहे हैं, वो आपके अंदर एक आग की तरह जल रही है। याद रखिए, आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक अच्छे पार्ट की शुरुआत है। हम पिछले 26 सालों से मैरिज काउंसलिंग और नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी में स्पेशलाइज करते हैं। हमारी प्राइवेट सेशंस में हम आपकी यूनिक सिचुएशंस को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और पर्सनलाइज्ड हीलिंग जर्नी क्रिएट करते हैं। एक कॉल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। प्राइवेट काउंसलिंग सेशन के लिए अभी कॉल करें, नंबर इज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप और पीसफुल लाइफ। कमेंट्स में शेयर करें, क्या आप भी फील करते हैं कि आपका फैमिली सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को स्लोली इरोड कर रहा है? आपका एक्सपीरियंस किसी और की होप बन सकता है। इस कम्युनिटी में आप अकेले नहीं हैं। हीलिंग इज अ जर्नी और ये जर्नी आप अकेले नहीं तय करेंगे। रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। जस्ट स्टार्ट टू